हर बंदा ऐसा कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई नॉन क्रिएटिव बंदा पैदा हुआ है आज तक। और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊं तो वो करेगा ना तो अपने आप वो ग्रोथ हो। आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, अपनी तरह की ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, आपकी लाइफस्टाइल को देखना चाहती है। जब तक आप एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करते रहो। कोई मंत्रा बस वही है। और अभी तो 5 मिलियन ही हुए, तो बेसिकली लोग तो भरपूर है सामने आपकी वीडियोस देखने के लिए। अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं और YouTube पर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो क्यों होने वाली है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं YouTube चैनल बिलाल लतीफ। आज की वीडियो में मैं इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की एडवाइसेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत सारे इंटरव्यूज में अपनी हुक बताई है कि किस तरह और भी क्रिएटर यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो सकते हैं ऑर्गेनिकली तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भुवन बाम बीबी की वाइन्स के बारे में। इन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है, चलिए सुनते हैं। One advice you would give to every content creator, aspiring creator? भेड़ चाल मत करो, कर लो ऐसे, आजकल वही तरीका है खैर। पर करो लेकिन वैसे करना कि तुम ना खो जाओ उसमें। फिर सिर्फ क्रिएटर्स के लिए कह रहा हूँ मैं बात कि ऐसे मत हो जाना कि लोग तुम्हें सिर्फ वो ट्रेंड की वजह से जा कि एक ऐसा ट्रेंड आया था उसमें इसने वीडियो बनाई, मतलब कोई तुम्हारा नाम सुने तो बोले अरे यार इसका तो वो है ना जिसने जो वो बनाया था, वैसा होना चाहिए। तो आप हो यूनिक, मतलब बहुत हर बंदा ऐसा कोई मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई नॉन क्रिएटिव बंदा पैदा हुआ है आज तक। सबके दिमाग में कीड़ा है, स्पेशली हमारी जनता में तो बहुत कीड़ा है। सबके तिगड़म चलते हैं दिमाग में, आइडियाज आते हैं, वो है आपके अंदर। अगर आपको मिला है मौका, प्लेटफॉर्म है आपके पास, या आपको अगर मन है तो आप बनाओ और अपने मन का ही बनाओ। पर ऐसा कुछ होना चाहिए कि यू ओन दैट थिंग, यार दिस इज माइन, दिस इज सोलली माइन। वो नहीं हुआ ना अगर आपके पास तो कोई हर्ज भी नहीं है। तो आप बनाओ जो सब बना रहे बनाओ, पर फिर देखना कब तक बनाओ। जी हाँ दोस्तों, आपने भुवन बाम की ये बात सुनी कि उन्होंने कहा कि हर इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है। कीड़ा सच में नहीं बल्कि वो टैलेंट को कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है, बस उसे बाहर निकालकर लोगों को दिखाने की जरूरत होती है। तो आपका भी कोई ना कोई टैलेंट होगा, आप भी उसे निकाल लें और यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर डाल दें। आप देखेंगे कि आपको किस तरह कामयाबी मिलती है। अब मैं बात करने वाला हूँ कैरी मिनाटी के बारे में कि इन्होंने संदीप महेश्वरी के शो में क्या कहा था कि किस तरह आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। मैं भी आज की डेट में सर ऑनेस्टली वो बात है कि आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है जितना जब हमने स्टार्ट किया था तब था। वो तो फैक्ट है, आप कितना ही कर लो वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। yes. और ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सेम आप मान लो, और जितना डिफरेंट भी है उसका भी सेम तरीके का कंटेंट ऑलरेडी बना रहे हैं। तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। yes. तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत विशाल बनना है, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो भी तेरे दिमाग में बहुत क्रेजी चीज आती है ना, और तू कहता है ये तो यार नहीं कर सकते, तेरे को वही करनी है। सही बताऊं तो वो करेगा ना तो अपने आप वो ग्रोथ हो। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने भी सेम ही बात की है कि आपको कुछ यूनिक करना होगा। जो आप कहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे, वही आपको करना है। अगर आप करते हैं तो आप जरूर यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। कैरी मिनाटी का एक और इंटरव्यू है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देखें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने असल में कहा क्या है। कुछ अलग किया है तो वो क्या चीज़ है? आई थिंक अगर YouTube पे तुम्हें टिकना है, एक चीज़ होती है ग्रोथ वर्सेस एक होती है स्टेबिलिटी। तुम्हें चाहिए स्टेबिलिटी। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को 50 मिलियन दे दो सब्सक्राइबर्स 2 महीने के अंदर, उसके बाद मेरा चैनल बंद कर दो, वर्सेस मेरे को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स दो, ठीक है, एक साल में हर 5, तो तुम क्या प्रेफर करोगे? स्टेबिलिटी। यू नीड स्टेबिलिटी, राइट? तो मेरे हिसाब से अगर तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो तुम्हें इवॉल्व करते रहना चाहिए हमेशा। चप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स करो, ट्राई। नए बहुत लोग डरते हैं बिकॉज फेल होते हैं एक्सपेरिमेंट, मेरे भी बहुत हुए हैं। मेन अपना जो थिंग है उसे पकड़ो, लेकिन इवॉल्व भी करते रहो। तो दोस्तों, आपने सुना कि कैरी मिनाटी ने कहा कि मुझे इकट्ठे 50 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए बल्कि 5 करके चाहिए, क्योंकि मुझे लॉन्ग टाइम चलना है। ये YouTube की बात नहीं, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो लॉन्ग टाइम चलने के लिए आपको छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि वही आगे जाके आपको एक ब्रांड बनाएंगी।
आपने एक मिसाल तो सुनी होगी, जो मुर्गी सोने के अंडे देती है, अगर आप रोज़ एक अंडा खाएं, जमा करें तो आप अमीर बन सकते हैं। और अगर आप कहें कि मैं मुर्गी ज़िबा करके सारे अंडे निकाल लूँ, तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी, आपकी मुर्गी भी जाएगी और अंडे भी जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर सौरव जोशी के बारे में, जिन्होंने अपने एक Q&A वीडियो में कहा था कि किस तरह मैं सक्सेसफुल हुआ और आप भी किस तरह हो सकते हैं। तो चलिए इनकी वीडियो देखते हैं। मैंने देखा है यूजुअली जो नए नए ब्लॉगर्स आ रहे हैं वो मेरी तरह ब्लॉग्स बना रहे हैं, सेम सिंपल ब्लॉग्स, मेरे को कॉपी कर रहे हैं। मतलब इवन जो चीज़ जिस तरह से मैं खा रहा हूँ, जिस तरह से मैं अपने ब्लॉग में दिखा रहा हूँ कि मैं रोटी सब्जी किस तरह से दाल चावल खा रहा हूँ, बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ में, सेम वैसे, चाहे रियल में वैसे नहीं होंगे। तो मेरे को लोग देखते हैं बिकॉज मैं स्टार्टिंग से वैसा ही हूँ। अगर आप वो चीज़ कॉपी करोगे, सेम करोगे, तो वो आपको नहीं देखेंगे। तो आप जैसे हो ना, रियलिटी दिखाओ, जैसे आप हो वैसे ब्लॉगिंग करो, अपनी लाइफस्टाइल सेम वैसी दिखाओ, आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, अपनी तरह की ऑडियंस जो आपको देखना चाहती है, आपकी लाइफस्टाइल को देखना चाहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इनकी वीडियो देखी है, उन्होंने सिंपल बात बताई है कि मैं अपनी सिंपल लाइफ दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे कॉपी करते हैं, मेरी तरह एक्टिंग करते हैं, खाना खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि वो आपकी अपनी लाइफ नहीं बल्कि मेरी लाइफ कॉपी करके दिखा रहे हैं। तो आपने सिंपल करना क्या है कि जैसी भी आपकी लाइफ है, सिंपल है, रोमांटिक है, या जो भी है, जैसे भी है, आपने वही दिखानी है, वही आपको वायरल कर सकती है, ना कि कॉपी करके आप कंटेंट डालें और आप वायरल हों। तो आपको बात समझ आ चुकी होगी। तकरीबन सारे कंटेंट क्रिएटर यही कह रहे हैं कि यूनिक करें, अपने अंदर जो आपका टैलेंट है वो बाहर निकालें, तभी जाकर आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के बहुत बड़े कॉमेडी क्रिएटर आशीष चंचलानी के बारे में कि वो क्या कहते हैं। चले देखते हैं। भाई आपका सर मज़ा आना चाहिए काम करके, सिंपल एज दैट। जब तक आप इंजॉय नहीं कर रहे हो काम, तो मत करो। अगर आप प्रेशर में कर रहे हो, एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए कर रहे हो, मतलब आपका पैशन डेड हो चुका है। अब आपने इसको एक वो मशीन बना दिया है, वेल ऑर्गेनाइज, जिससे आप पैसा कमा रहे हो, प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप फैक्ट्री नहीं हो आप, इज व्हाट आई बिलीव। जब तक आप इंजॉय कर रहे हो, इंजॉय करते रहो, कोई मंत्रा बस वही है। जी, तो दोस्तों, आपने सुना कि आशीष चंचलानी ने कहा कि काम वो करो जिसमें आपको मज़ा आए। वो काम बिल्कुल भी नहीं करना जो कि धिक्का लगा कर करना चाहिए, प्रेशर में आकर करना चाहिए। वो काम लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा। काम वही चलेगा जो आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसे करने में आपको मज़ा आता है, वही आप लॉन्ग टाइम करें और वही आपको आगे जाकर एक बड़ा ब्रांड बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझ चुके होंगे आप। अब मैं बात करने वाला हूँ टेक्निकल गुरुजी के बारे में, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। चलिए सुनते हैं। मैंने ना एक बार पहले सोचा था कि मैक्सिमम कितनी ऑडियंस मिल सकती है यूट्यूब के थ्रू, लेकिन फिर एक यूट्यूब का इवेंट था, तब मेरे को मालूम चला कि इंडिया में 225 मिलियन यूजर्स हैं यूट्यूब के, और अभी तो 5 मिलियन ही हुए। तो बेसिकली लोग तो भरपूर हैं सामने आपकी वीडियोस देखने के लिए, अब तो भरपूर है। हाँ, तो अभी ऐसे में आपको मालूम है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब ना, हम खुद के जज होते हैं कहीं ना कहीं अंदर, लेकिन हम उस चीज़ को कभी कभी भूल जाते हैं। तो अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, आपको मालूम है कि हाँ आप सही काम कर रहे हो, आप मेहनत से कर रहे हो, तो बस वही करते रहो, आगे रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। और इन चक्करों मत पड़ो यार कि कमाई नहीं हो रही है, अभी नया रूल आ गया है, 4 घंटे का वॉच टाइम करना है, ये करना है, उन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एज लॉन्ग एज अपनी तरफ से आपको मालूम है कि आप सही काम कर रहे हो और मेहनत से कर रहे हो, तो बस वो कंटिन्यू करते रहो, उसमें मत रुको। रुक गए तो क्या पता वो कल ही मतलब कुछ अगर क्लिक होता ना था जो आप आज रुक गए हो, तो बस अपने आप को रोको मत और बस आगे ऐसे बढ़ते हो यार सब। मतलब तो जी, तो दोस्तों, आपने सुना कि इन्होंने कहा कि मेरे जब 5 मिलियन सब्सक्राइबर थे, तब मुझे पता चला कि YouTube की ऑडियंस 225 मिलियन है। इसके मुकाबले में मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 5 मिलियन है। इन्होंने और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी। इस टाइम पर इंडिया की YouTube की ऑडियंस तकरीबन 600 मिलियन से क्रॉस कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि अभी अगर किसी के 10 मिलियन भी है, 20 मिलियन भी है, तो वो बहुत पीछे है, क्योंकि 600 मिलियन भी है। अगर किसी के 10 मिलियन है तो 590 मिलियन अभी भी बाकी हैं जो कि वो गेन कर सकता है। इसीलिए मेहनत करें, और बहुत सारा अभी कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप कोई अच्छा कंटेंट बनाते हैं जिसमें जान हो, जिसे लोग देखें, तो कुछ यूनिक हो, तो आप ज़रूर यूट्यूब पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिन्होंने अपने एडवाइसेस आपके साथ शेयर की। तो मैंने सोचा इनकी एक वीडियो बना के डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।